अस्सलामुअलैकुम। तो अभी चाय भी अभी नहीं बनाए थे बेटी, तो अब निकाल लिए थे, सब कर लेंगे नाश्ता। के लिए तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए खाने के वक्त चखने के लिए, या संतरा, मौसम्बी और पपाई। डाल देंगे घी 1 चम्मच। ये तो अभी ले लिए थे पपाई, और थोड़ा सा सलाद बना रहे थे अभी बच्चे, तो वही खा लूँगी मैं। अब हो गया था दोपहर का, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। अब हो गई थी सुबह, तो आज नाश्ता नहीं बनाए थे, तो आज गए थे सलमान बाहर से ही कुछ लेके आने के लिए। अब क्या लेके आते हैं अब उनके आने के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि बच्ची के भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो वो भी पढ़ने में थोड़ा बिज़ी है। तो अब दोपहर में क्या बनाना है वो दोपहर में बनाएंगे। अब तो फ़िलहाल नाश्ता नहीं हुआ है अभी। तो अभी चाय भी अभी नहीं बनाए थे बेटी मेरे, अभी गए थे अभी किचन में। तो अब आ गए थे सलमान भी, तो अब करेंगे पहले नाश्ता, उसके बाद दोपहर की क्या है तैयारी देखेंगे। तो अब निकाल लिए थे, सब कर लेंगे नाश्ता। चटनी हाँ हाँ एक ही पापा अरे उठिए हाँ पहले पूरी खराब होती, पूरी खराब डोसा वोसा लाते नहीं था। डोसा वोसा पूरी सही है। साग अच्छा है। साग अच्छा है, ये चटनी से अच्छा साग अच्छा है। अब हो गया था दोपहर का वक्त, तो बच्चे आलू फ्राई कर रहे थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था इन्हें चखने के लिए। तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए खाने के वक्त चखने के लिए, या आलू या गोश्त या फिर कुछ चिप्स वगैरह कुछ भी, तो वो खा लेते हैं आराम से। तो अब आलू थे, तो अब इसे फ्राई कर रहे थे, तो इसकी कटिंग कर रहे हैं अब। तो पैन गर्म हो चुका है, तो अब डाल रहे थे ऑयल। तो ज़्यादा तो नहीं है आलू, बस 2-3 आलू ही लिए थे फ्राई करने के लिए। तो बस अभी फ्राई हो जाएंगे जल्दी ही, तो खाना भी निकाल लेंगे खाने के लिए। तो अब ये तो हो चुके हैं, थोड़े ही बाकी है। अम्मी भी आए हुए हैं मेरे से मिलने के लिए, तो अम्मी आकर थोड़ी देर हुआ है, तो आते वक्त लेकर आए थे फ्रूट्स, और बच्चों के लिए भी लेकर आए थे। तो मौज है, ये सेब है, संतरा, मौसम्बी और पपाई लेकर आए। और बच्चों के लिए तो फिर उनका अलग ही रहता है, बच्चों को जो रहती है उनके खाने के
सब पैकेट्स लेकर आए थे। तो अब थोड़ी देर बैठेंगे अम्मी, तो अब फ़िलहाल तो अब रोटी डाल लेते हैं दोपहर में खाने के लिए। तो रागी की रोटी ही डालूंगी अब मैं जाकर। गरम करना था, फिर गरम नहीं करे। कितने बार बोलना बेटे, बाहर आने। तो बना रहे थे दोपहर में रागी की रोटी। अम्मी भी आए थे मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने के लिए आए हैं। तो अब थोड़ी देर ही बैठेंगे वो। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वो जाने के वास्ते इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई आते के साथ ही अम्मी चले जाएंगे। तो अब तो रोटी बना रहे थे दोपहर में खाने के लिए, तो पहले बना लेते हैं फिर खाएंगे। तो ये पैन रख लिए थे, तो अब इसमें डाल रहे थे 2 कप पानी, और इसके हिसाब से है, टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी। तो इससे रोटी बहुत ही अच्छी बनती है टेस्ट में भी, और नरम और मुलायम बनेगी। तो अभी डाल दिए थे टेस्ट के हिसाब से नमक, और अब डाल देंगे घी 1 चम्मच। ये रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर कोई अपना वज़न उतारना चाहते हैं तो भी ये रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से इससे वज़न उतरेगा। और जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। वो शुगर पेशेंट अगर खाएंगे तो वो भी कंट्रोल में रहेगा, और इससे कैल्शियम भी है, आयरन भी है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे रागी का आटा। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसी तरीके से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये बन चुका है आटा। तो अब इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब इसी तरीके से ठंडा कर लिए थे, अच्छी तरीके से मुलायम हो गया है ये मुक्की देने की वजह से, और बहुत ही नरम हुआ है, क्योंकि निकालने के बाद टच करना है मुलायम मुक्की देते हुए। तो ये अच्छे से बन गया था। तो अब बेलते हैं इसकी रोटी, और बहुत ही इजी बन जाएगी। क्योंकि तो बस अब ले लेते हैं एक पेड़ा, अब रोटी बेलेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीके से बेले जाएगी रोटी, क्योंकि आटा भिगाने में और उसे मुक्की देने में ही बेहतर है तरीक़ा, क्योंकि ज़्यादा मुक्की देंगे तो अच्छे से नरम हो जाएगा। तो अब ये देखिए बस इसी तरीके से रोटी बेल लेना है। बहुत ही इजी तरीके से बेले जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। तो ये देखिए रोटी बन चुकी है। तो अब रख दिए थे पैन, तो अब ये गर्म हो चुका है। अब डालेंगे रोटी। तो ये बिना ऑयल के बना रहे थे, क्योंकि पहले ही इसमें थोड़ा सा घी डाल चुके हैं। तो बस अब इसे अच्छे से सेक लेना है। एक तरफ होने के बाद दोबारा पलट लेना है। तो बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से सेकना है कि कच्ची ना रहे रोटी। किसके भी साथ इसे खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ। तो आप किससे भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है रोटी, और बहुत ही मज़े की दिखती है। तो बस इसी तरीके से देखिए इसे सेक लीजिए। ये बहुत ही मज़े की बनती है रोटी। तो बस अभी निकाल लेते हैं रोटी। तो आप भी इसी तरीके से ये ट्राई करिए रेसिपी। ये
ये देखिए इतनी मुलायम हुई है रोटी, है बहुत ही नरम और बहुत ही मुलायम। तो बस मैं ज़्यादा रोटी नहीं डाली थी, बस मेरे लिए एक ही रोटी डाली थी मैं। तो अभी ले लिए थे पपाई और थोड़ा सा सलाद बना रहे थे अभी बच्चे, तो वही खा लूँगी मैं अब। तो मम्मी भी गए थे तो जल्दी ही चले गए हैं, वो आकर थोड़ी देर ही बैठे थे। जैसे ही भाई आए थे तो निकल गए फिर अम्मी। तब सब खाना भी खा लिए थे, सबका खाना हो गया था दोपहर का अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।